जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं इसको हम लोग जीसीएम या जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीएम हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और जीसीडी हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ को ही हम लोग जीसीएम और जीसीडी भी बोलते हैं। और एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। अगर ये दो चीज हम लोग जान जाएं तो इसमें हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां निकालना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहां निकालना है। तो फैक्टर किसको कहते हैं ये जानिए, और मल्टीपल किसको कहते हैं। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एचसीएफ, बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। एचसीएफ हुआ कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम हुआ लघुत्तम समापवर्त्य। ये हो गया आपका समापवर्तक और ये हो गया आपका समापवर्त्य। अब दोनों में अंतर देखिए कि इफ अ नंबर a divides another number b exactly, then we can say a is a factor of b and b is a multiple of a। मतलब वो कि यदि कोई नंबर a है जो डिवाइड करता है b को एग्जैक्टली, यहां वर्ड है एग्जैक्टली, पूरा पूरा, मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं, तो पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि a जो है b का एक फैक्टर है और b जो है a का एक मल्टीपल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें कि अगर 20 ले लें नंबर, तो 20 किससे किससे कटेगा? 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो हम लोग कहेंगे कि 2 20 से चूंकि कट रहा है इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 20 और इसका उल्टा कि 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये अंतर हो गया फैक्टर ऑफ मल्टीपल में। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एचसीएफ का डेफिनेशन और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ कितने तरीकों से निकलता है। इसका डेफिनेशन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच नंबर एग्जैक्टली, मतलब एक ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबर का 2 या 2 से अधिक जो नंबर होगा उसमें से एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो कि सभी नंबर्स को डिवाइड करे एग्जैक्टली, पूरा पूरा, मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल्स में नहीं डिवाइड करना, पूरा पूरा करना। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिया है, तीनों में हम बताएंगे कि कैसे उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। तो इसका देखिए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 तीनों में है, तो 2 का सबसे कम वैसा मान जो सबसे हाईएस्ट मान जो तीनों में है, तो ये वैल्यू तीनों में है 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू, अब 3 का देखेंगे 3 का पावर 2, 3 का पावर 5 और यहां है नहीं, तो इसमें जब नहीं है तो 3 नहीं होगा इसके एचसीएफ में। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, यानी सबसे जो हाईएस्ट मान है जो तीनों में है वो है 5 इंटू 7 का पावर 4, 7 का पावर 3 और 7 का पावर 2, तो 7 का पावर 2 वो मान है जो तीनों में है, यही हाईएस्ट है। 980 इसका आंसर हो गया। 42, 63 और 140 इसका एचसीएफ निकालना है। इसको हम लोग बताएंगे कि दोनों मेथड से, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे।
तो 42 आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, 63 हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 7, और 140 हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा इसका फैक्टर। 3 एक है यहाँ 3 2 है, यहाँ नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। 7 तीनों में है, तो इसका एचसीएफ हमारा 7 होगा। अब देख लीजिए डिवीजन मेथड से इसका निकालेंगे, वहां भी वैल्यू 7 ही आएगा। तो 42 when divide 63 we get 121 when it divides 42, HCF of 42 and 63 is 21. 21 divides 140 we get 6 times 126, 14, it divides 21 1 times, means HCF of 21 and 140 is 7. So HCF of 42, 63 and 140 is 7. तो दोनों मेथड से हमारा आया, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले या डिवीजन मेथड से निकाले, HCF वही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 numbers are in the ratio of 5:11. If their HCF is 13, find the numbers. दो नंबर है 5 और 11 के रेशियो में, जिसका HCF है 13, तो हमको वो दोनों नंबर प्राप्त करना है। मान लेते हैं कि संख्या 5x और 11x है। तो देखिए कि यहां पर 5x और 11x में एक कॉमन चीज है x, तो जो दोनों में कॉमन है वही दोनों का HCF हुआ। तो x HCF है, यानी x का मान यहां 13 होगा। तो नंबर क्या हो गया 65 और 143। आराम से बिना पेन के भी ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर हमको निकालना था, नंबर हमारा निकल गया 65 और 143। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का HCF जो है वो 13 है कि नहीं है। देख लीजिए, तो 13 हमारा HCF आ गया, वही हमारा है यहाँ क्वेश्चन में, तो ये वेरीफाई हो गया। मैथ्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप इसमें अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो हमारा आंसर जो आया है वो सही है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। द सम ऑफ 2 numbers is 462 and their HCF is 22. What is the minimum number of pairs that satisfy these conditions? मतलब कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका कि सम यानी योग 462 है और उसका HCF 22 है। तो ऐसा कितना पेयर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमको निकालना है। तो HCF हमारा 22 है और 2 नंबर है जिसका सम 462। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला नंबर 22A है और दूसरा नंबर 22B है, क्योंकि 22 इसका HCF है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 462। तो A प्लस B, यानी कि अगर 22 कॉमन ले लें तो A प्लस बी इक्वल टू 462। A प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 21। तो 21 ऐसे कितने संख्याओं का पेयर बन सकता है जिसका कि सम 21 हो? 1 20, 2 19, 4 17, 5 16, 8 13 और 10 11, यही 6 पेयर होगा जिसका कि सम 21 है और ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम हो, यानी कि जिसका HCF 1 होगा। क्योंकि HCF 1 से अधिक जैसे ही होगा तो फिर HCF 22 नहीं रह जाएगा। तो कितना पेयर हमारा 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट सेटिस्फाई दिस
कंडीशन। तो ये हमारा हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट जैसे ही वर्ड आ गया इसका मतलब कि हमको निकालना है HCF क्या होगा। तो HCF इसका निकाल लेते हैं। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 495 सेंटीमीटर, 9 मीटर 900 सेंटीमीटर, 16 मीटर 65 सेंटीमीटर इक्वल टू 1665 सेंटीमीटर। मतलब हमको 495, 900 और 1665 का HCF निकालना है। तो देखिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं हम लोग। 2 3 इसमें है और 2 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें भी है, यानी कि 3 इंटू 3 तीनों में है। अब निकालिए 5 इसमें 1 है, 5 इसमें 2 है, 5 इसमें 1 है, यानी 5 1 कॉमन हो जाए, बाकी कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा HCF 45 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। ये हमारा HCF के बारे में था डिटेल कि HCF क्या होता है, कैसे उसका फैक्टर निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। अब हम लोग LCM की ओर बढ़ते हैं आगे। LCM का डेफिनेशन है कि द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसा कि हमने बताया था कि मल्टीपल है, करने का मतलब कि वो सबसे छोटी संख्या या जो कि दिए गए नंबर्स में सभी नंबर से अलग अलग पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम लोग कहेंगे कि जो नंबर हमारा प्राप्त हुआ वो दिए गए सभी नंबर्स का LCM है। एक चीज याद रखिए क्वेश्चन में कि जहां भी आए छोटी से छोटी संख्या तो हम लोग सीधा निकालेंगे LCM, और बड़ी से बड़ी आया तो हम लोग निकालेंगे HCF। इसका 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। इसका कुछ एग्जांपल्स में हम लोग चलते हैं जिससे क्लियर होगा कि LCM कैसे निकलेगा और किस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग LCM निकालेंगे, LCM का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, में नहीं है। तो पहला एग्जांपल है कि इन तीनों नंबर्स का LCM हमको निकालना है। तो तीनों का LCM निकालने का मतलब है कि पहले देखिए कौन कौन सा नंबर है, 2 3 5 और 7। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ 2 3 5 एंड 7। तो इसका हो गया 2 का हाईएस्ट पावर है हमारा 2 टू पावर 3 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 5 का पावर 3 और 7 का हाईएस्ट पावर 7 का पावर 4। तो ये हमारा LCM हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 108 और 2100। तो 72 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 108 आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 2100 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 7। अब देखिए कि 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 1 है यहाँ, तो 3 का पावर 3। यहाँ 5 का पावर 2 है और 7 का पावर 1 है। तो ये हमारा LCM हो गया 72 108 और 2100। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 72 108 और 2100 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर LCM इज 84, फाइंड द नंबर्स।
तो नंबर 3:4 में है, यानी कि नंबर 3x और 4x मान सकते हैं। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? एलसीएम 12x, 3 और 4 का एलसीएम 12 और दोनों में x कॉमन है तो x एलसीएम हो गया, हाईएस्ट जो है दोनों में, यानी कि 12x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है कि नंबर हम लोग क्या माने हैं? 3x और 4x, यानी नंबर हमारा ये हो गया 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 और ये हो गया 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। तो ये हमारा आंसर हो गया 21 और 28 इज द नंबर्स। तो हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के डेफिनेशन के बारे में जाना, कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो जाना, और कितने मेथड्स होते हैं इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना। अब आगे एक नया चीज जानते हैं कि मान लेते हैं कोई दो नंबर है 20 और 25। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसको लिखते हैं 5 इंटू 5। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 20 और 25 का एलसीएम 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर और 5 का हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर, यानी कि 100। और एचसीएफ क्या होगा? 2 का सबसे कम पावर 0, 5 का सबसे कम पावर 5। तो यहां देखिए कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 100 इंटू 500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 25 गुना 20 बराबर 500। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो एग्जांपल्स हमने लिया है। पहला है हमारा कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693। इफ वन नंबर इज 77 फाइंड द अनदर नंबर। मतलब कि एचसीएफ दो नंबर का 11 है और एलसीएम 693 है, एक संख्या 77 है तो दूसरा संख्या निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दूसरा नंबर मान लेते हैं हम x, तो 77 इंटू एक्स इक्वल टू 11 गुने 693 हो गया। तो x इक्वल टू 11 गुने 693 बाई 77, ये आपका 7 आ गया और ये आपका 99। तो अनदर नंबर हमारा हो गया 99। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो एक नंबर है 77 और दूसरा है 99। क्लियरली यहाँ एचसीएफ जो है वो 11 होगा, और आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो पाएंगे कि ये 693 है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 592 एंड 518 respectively. If the sum of numbers with 296, find the numbers. मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग 592 है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 518 है, उसमें दो संख्याओं का योग 296 है, तो आपको दोनों संख्या पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एलसीएम को एल से डिनोट करते हैं और एचसीएफ को एच से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि योग जो है दोनों का वो हमारा 592 है और अंतर जो है हमारा वो है 518। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर दोनों को हम जोड़ दें 2l इक्वल टू हो गया 1110, तो l बराबर हमारा हो गया 555 और इसका मान किसी इक्वेशन में रखेंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा 37। अब कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स 296 है, तो मान लेते हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 296 माइनस x। अब देखिए तो वही फॉर्मूला लगाइए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसका मतलब हो गया कि x इंटू 296 माइनस x इक्वल टू 555 इंटू 37। तो यहां से हम लोग आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर 296 माइनस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट में बताएं कि ये दोनों नंबर्स क्या होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल
या फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको एक एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। तो इन दो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना अगर है तो हम लोग नंबरेटर का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालना है तो हम लोग अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं। अर्थात जो भी हमको निकालना है वो अंश का निकालेंगे और उसका अपोजिट हर का निकालेंगे। यानी कि एलसीएम अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ नंबरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एचसीएफ निकालना है हमको तो एचसीएफ ऑफ नंबरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम क्या होगा कि 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम और डिवाइडेड बाय 3, 9, 81 और 27 का एचसीएफ। तो 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम अगर हम निकालें तो ये आएगा 80, यानी एलसीएम इक्वल टू हमारा हो गया इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3, यानी इसका एलसीएम हमारा हो गया 80/3। अगर एचसीएफ इसका निकालना है हमको तो एचसीएफ इसका हो गया यानी नंबरेटर का एचसीएफ अर्थात 2 और डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम का मतलब हो गया 81 यहां। तो हम लोग देखें कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब है डेसिमल का निकालने के लिए, तो डेसिमल के लिए सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 63/100, ये हो जाएगा 105/100 और ये हो जाएगा 210/100। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब नंबरेटर का एलसीएम 63, 105 और 210, इसका एलसीएम हो जाएगा 630 और एचसीएफ डिनोमिनेटर का 100 यानी कि 6.3, ये हो गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 21 डिवाइडेड बाय एलसीएम 100 यानी 0.21। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज के क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाने। स्टूडेंट्स, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।